फोटो का नहीं बना। आज की ये जो पत्रकार वार्ता हम यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस में कर रहे हैं, ये हमने देखा कि कल बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले मैं तो भगवान जी से, हनुमान जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम लोग कभी भगवान के नाम पे राजनीति करते नहीं, लेकिन आज मजबूरन हमें उस बात का जवाब देने के लिए भगवान जी को बीच में लाना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कांग्रेस का विरोध किया गया कि कांग्रेस पार्टी का शहीदी चौक में हमने देखा कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, मैं उन कार्यकर्ताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हो कि हम बजरंग दल को बैन करने से बजरंग बली जी को बैन किया गया है, एक तो आप हमारे आराध्य देव जो हनुमान जी है उनका अपमान करते हो, क्योंकि हमारे हनुमान जी के सम्मान ना कोई था ना कोई होगा, क्योंकि वो भगवान है और हमारे लिए वो भगवान रहेंगे। लेकिन अगर आप वाकई में कहते हो कि हम उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं और अपने नाम को जो बजरंग दल का जो कार्य है उसको भी दिखाओ लोगों को, हमारी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो बजरंग बली जी थे, पहले देखिए, अगर आपने 4 नाटक भी इनके देखे होते जो रामलीला होती है तो शायद आपको ज्ञान होता। और जो इनके कल जिला संयोजक आए थे उनका नाम भी बजरंगी था। और ये जो हमारे इस पोस्टर में मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पहलवान है हमारे देश के, इनका नाम भी बजरंगी है। अगर आपके बजरंगी से आप अपनी तुलना बजरंग बली जी से करते हो तो ये तो देश के सही में मानने जाने वाले बजरंग बली हैं और ये पहलवान है। पहलवान जी हनुमान जी के भक्त होते हैं और बड़े शर्म की बात है कि ये हमारी बेटियां, देश का गौरव, आज जंतर मंत्र पे रो रहा है। किस कारण? कि हमारे देश के, हमारी इस देश में एक रावण घूम रहा है, जिस रावण ने इन बेटियों को यौन शोषण का आरोप लगाया हमारी बेटियों ने उस रावण पे, लेकिन उस रावण का विरोध आज तक नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि बजरंग दल कौन से नक्शे कदम पे चल रहे हैं हमारे आराध्य देव हनुमान जी के, क्योंकि ये अपने आप को हिंदू बताते हैं। हमें शर्म आती है, आप हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई में आप हनुमान जी के नक्शे कदम पे चलते तो एक बार देख लेते कि हनुमान जी ने माता सीता का जब हरण हुआ था तो पूरी लंका का दहन कर दिया था, पूरी लंका को जला दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जिस रावण की वजह से ये बेटियां, ये देश का गौरव, ये बेटियां जो गोल्ड मेडल लेके आई थी, आज जंतर मंत्र पे रो रही हैं, तो आज आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? कहते हो हिंदुओं का दल बजरंग दल, तो मैं ये कहना चाहता हूं ये साक्षी मलिक हिंदू है, ये बजरंग पुनिया हिंदू है, ये फोगाट है जो हमारी पहलवान है, ये भी हिंदू है। लेकिन इन हिंदुओं को रोते हुए आप कैसे देख सकते हो? और ये गोल्ड मेडल लेके भारत के लिए आए हैं। मैं भारत की जनता से, अपने हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि ये पहलवान भारत के लिए जो गोल्ड मेडल लाए थे, इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिया। लेकिन शर्म की बात है कि भारत ने इनको क्या दिया? भारत सरकार ने अगर इनको दिया तो आंसू दिए। आज वो बजरंग दल वाले कहाँ है? एक भी विरोध मेरे को बजरंग दल का या किसी भी हिंदू संगठन का बता दिया जाए कि उस रावण के खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा, जिस रावण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बीच में आके FIR दर्ज करवाने का इंटरफेयर करता है और दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है दिल्ली पुलिस को कि FIR की जाए पास्को एक्ट में। तो क्या बजरंग दल सिर्फ हिंदुओं की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए एक वो दल बनाया गया है? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तमाम हिंदू संगठनों को ये मैं कहना चाहता हूं कि अपील करता हूं कि मैं शहीदी चौक में मंगलवार को सुबह 8:30 बजे हम लोग जाकर शहीदी चौक में जो है हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को हनुमान भक्त बताते हो। हम आपको बुलाना चाहते हैं, तमाम हिंदू संगठनों को, आप अपने कार्यकर्ता लेके शहीदी चौक में आइए और बैठिए और उस जाप में हिस्सा लीजिए, क्योंकि वो जो जाप है वो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए है, क्योंकि उस जाप में हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया था। और आज हमारे युवाओं के रोजगार जो है वो संकट में आ चुका है, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। वो जो उस दिन जाप किया जाएगा वो इसलिए किया जाएगा कि ये देश की बेटियां, ये जो हमारा गौरव है, इनके ऊपर संकट आ गया है, इनको एक रावण से डर लग रहा है। उस रावण को खत्म करने के लिए हनुमान जी का जाप किया जाएगा। आप आइए और उस जाप में बैठिए और वाकई में बताइए कि आप हिंदू संगठन से जो है ताल्लुकात रखते हैं और हिंदुओं की फिक्र है आपको। केवल
वोट बैंक की राजनीति ना करिए, इनके लिए बोलिए ये देश का गौरव है। और एक हमारा उस दिन जो जॉब करने का मोटिव है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी एक संकट आया है, वो संकट उनकी डिग्री को लेके आया है। हम चाहते हैं कि वो संकट भी टल जाए। हनुमान जी से उस दिन ये प्रार्थना की जाएगी कि उनकी डिग्री को लेके जो पूरे देश में एक संकट छाया हुआ है, उस संकट को भी हनुमान जी टाल दें। और बजरंग दल से और बाकी तमाम हिंदू संगठनों से ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की खातिर ही आ जाओ, अगर इन बेटियों की खातिर नहीं आना तो शहीदी चौक में आके उस हनुमान चालीसा का जाप करें। और ये हमारे जो संकट मोचन है उनसे प्रार्थना करें कि जो बेरोजगारी का संकट छाया हुआ है, जो अर्थव्यवस्था का संकट छाया हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर डिग्री का संकट छाया हुआ है, और मीडिया बंधुओं से हमें पता चला कि हमारे शहीदी चौक पे भी एक संकट छाया हुआ है। इसलिए मैं शहीदी चौक में ये जाप करने जा रहा हूं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि शहीदी चौक का नाम शराबी चौक रखने का और जनता की ओर से आवाज उठ रही है कि शहीदी चौक का नाम शराबी चौक रखा जाए। और मैं ये बता दूं, उनको पता नहीं ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन हनुमान जी शराब से बिल्कुल नफरत करते थे। किसी में ये नहीं कहा गया कि शराब से वो प्यार करते थे। उसे शराब के जो अड्डे खोलने जा रहे हैं उसके खिलाफ भी वो जाप किया जाएगा, ताकि वो जो हमारे लोग इसको शहीदी चौक को शराबी चौक का नाम देने के ओर जा रहे हैं वो उस ओर ना जाए, ताकि शहीदी चौक का नाम शहीदी चौक ही रहे और वो संकट भी टल जाए। कि अगर इनको ज्ञान ना हो तो मैं ज्ञान थोड़ा सा दे दूं कि आप जाइए गोवा में पारिकर सरकार ने, मनोहर पारिकर जो इनके वहां पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2009 में श्री राम सेना पे बैन लगाया था। क्या उस समय श्री राम जी पे बैन लग गया था? हम नहीं मानते कि प्रभु श्री राम पे बैन लगा था, क्योंकि हम हिंदू है, हमें पता है वो आराध्य है, वो हमारे पूजनीय है, उन पे कोई बैन लगाने वाला माई का लाल नहीं पैदा हुआ। अगर लगा तो किसी संगठन पे लगा होगा, जिस संगठन का कोई तो कोई कसूर होगा। हमारे भगवान को बीच में मत घसीटिए, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर हिंदू जाग गया तो ना तो रहेगा कोई दल, तो ना रहेगा कोई ये जो ठेकेदार है, जो कहते हैं कि हम ये ठेकेदारी करते हैं। हिंदुओं के आराध्य देव को, हिंदुओं के पूजनीय जो भगवान है, उनको कृपया करके राजनीति में ना लाएं। और मत कहिए कि जिस दिन जाना है तो बटन बजरंगबली जी का नाम लेके दबाइए। अगर कहना है लोकतंत्र में तो कहिए, अगर आप में हिम्मत है, आपने अगर विकास किया है, आप कहते हैं हम विकास करते हैं, बोलिए कि अगर बटन दबाना है तो जो रोजगार हमने दिया उस पर जाके बटन दबाइए। कहिए कि जो महंगाई हमने कम की है, जो सिलेंडर आपको 500 का मिलता था, जो हमने कम किया है, उसको देख के बटन दबाइए। बोलिए कि जब बटन दबाने जाओगे तो उस दिन इस चीज को देख के बटन दबाया जाए कि हमने शिक्षा में कितना सुधार किया है। अपनी विकास की बातों पे बटन दबाइए। वो बटन अब नहीं दबेगा, क्योंकि ना तो आपने विकास किया है ना कुछ किया है। अगर किया है तो विनाश किया है, और उसका जवाब जनता देगी। मीडिया के माध्यम से इनसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरा इन संगठनों से कोई विरोध नहीं है। हमारी बात ये है कि हमारा देश का गौरव, ये जो तिरंगा झंडा लेके हाथ में खड़े हैं, ये जंतर मंतर पे आज फूट फूट के रो रहे हैं। चाहे आप किसी भी फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पे देखो, इनको ये रोते हुए दिख रहे हैं। आज उनके खिलाफ क्यों नहीं बोला जा रहा? आज उस रावण के खिलाफ क्यों नहीं बोला जा रहा? उस रावण का विरोध क्यों नहीं किया जा रहा? लोकतंत्र है, अगर आपने कांग्रेस का विरोध किया, हम आपके विरोध का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करने का स्वागत किया जाता है, विरोध करने का विरोध नहीं किया जाता। लेकिन हम ये कहते हैं कि इनको जिस रावण ने तंग किया है उसका भी विरोध करिए, हमें पता चले कि वाकई में आप जो है हिंदुओं का दल बजरंग दल है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो तिरंगा हाथ में लेके घूम रहे हैं, इनके पास आप इनके लिए कोई चार शब्द भी ना कह सको, फिर हमें आपके ऊपर ये महसूस होगा कि ये दल हिंदुओं का दल नहीं है।